के छोड़ देना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। सब मस्ती करने आए हैं। हमें मिली है कंपनी में दशहरे की छुट्टी और हम निकल पड़े हैं समुंदर की ओर। हमने गोवा का टिकट बुक कर लिया है और हम बैंगलोर टू गोवा भी ट्रैवल करने वाले हैं। भाई घूमने की इतनी तलब लगी है कि नाइट शिफ्ट से आकर 2 घंटे की नींद पूरी करके मैं रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ी हूँ, वो भी बिना खाए पिए। यहाँ पे हम लोग 2 लोग ऐसे थे जो नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो हमें स्लीपर लेने का मन था ताकि हम आराम से सोते हुए जा सके। बट अर्जेंट में स्लीपर की टिकट नहीं मिलती है, तो हमें जनरल बॉगी बुक करनी पड़ी और अभी हमें ऐसे ही एडजस्ट करके बैठ करके जाना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी सोने की कोशिश करते हैं, आपको सीधा मिलेंगे गोवा में। गाइस हम गोवा पहुंच गए हैं। ये है गोवा का मडगांव रेलवे स्टेशन। हम यहाँ पे सुबह 4:30 बजे पहुंचे हैं और कम से कम सूरज निकलते तक तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तब तक यहाँ पे हम फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं किसी होटल पे रुक करके। यहाँ पर मस्त हमें एक होटल दिखी, सोचा चलो सुबह होने तक एटलीस्ट चाय पी करके यहाँ पे टाइम पास किया जाए। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चाय पीते वक्त हमें एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देती है। वो क्या है, कृपया खाली बैठकर अपना और मेरा समय नष्ट ना करे और टेबल खाली करे, धन्यवाद। ये देख करके हमें शर्म आ जाती है। फिर क्या, हम चाय पीते के साथ ही वहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्या, वहाँ से हम निकल गए। फिर सोचा चलो भाई जब तक सूरज निकलती है तब तक गोवा हम लोग गोवा के मैप में ही घूम लेते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ट्रैवलिंग एजेंसीज वाले मिल जाएंगे जहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो गोवा के किसी भी प्लेसेस में घूमने के लिए। वैसे गोवा में हमारी लोकल फ्रेंड है तो हमें टैक्सी बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वही हमें गाइड करने वाली है। ट्रैवलिंग में आए हो तो चार्जिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे जैसे ब्लॉगर के लिए तो और भी, ताकि फोटोज वीडियोस बनती रहे। सूरज निकलते ही हम निकल पड़े बस स्टैंड की ओर। वैसे तो हर जगह न्यू एक्साइटमेंट के साथ भरी होती है, बट गोवा की बात ही अलग है, वाइब भी अलग है। यहाँ पर हर चीज खूबसूरत लग रही है। निकलते हुए सूरज की रोशनी बादलों को चीरते हुए जब वहाँ की हरे भरे पेड़ पौधों और सुंदर घरों पर पड़ रही थी, तब का नजारा हाय 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 मेरे आंखों के सामने से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने गोवा की कैपिटल सिटी पणजी के लिए बस ले लिया है, क्योंकि वहीं से हमें सारे बीचेस घूमने के लिए बस मिलने वाले हैं। हम पणजी बस स्टैंड पहुंचते ही अपना रूम का लोकेशन ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमने पणजी बस स्टैंड के आसपास में ही अपना रूम बुक करा था। यहाँ पर मैंने और एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ नोटिस करा कि मोस्ट ऑफ द गोवा की आंटीज 1 पीस पहनी हुई थी। मैं उनका वीडियोस नहीं ले पाई, वरना आपको पक्का दिखाती। देखो गोवा काफ़ी छोटा स्टेट है और ट्रैवलर्स यहाँ आते जाते रहते हैं, तो स्टेट काफ़ी सुंदर लग रहा था, नो डाउट। ये देखो मेरी फ्रेंड इतनी एक्साइटेड होकर भागी है कि एक पल के लिए मैं डर ही गई कि हुआ क्या। ये रहा वो रूम जो हमने बुक करा था। अब चलते हैं, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और हम मिलेंगे सीधा रेडी होने के बाद में। 2 hours later. हाँ, मैं तो फुल ऑन रेडी हो गई हूँ गोवा बीच जाने वाले लुक पे। बाकी मैं अपने फ्रेंड्स का वेट करूंगी क्योंकि उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और अभी तक रेडी भी नहीं हुए हैं। सबसे होशियार मैडम खाना खाने के बाद में लिपस्टिक लगा रही है, मैंने तो पहले ही लगा लिया था। देख लो लड़कियों का रूम ऐसी होता है जब वो रेडी होती है। अब इनको हम आने के बाद में ही समेटने वाले हैं। अपन हो गए हैं गोवा जाने के लिए रेडी, सीधे मिलेंगे गोवा के बीच में। अबे गोवा के बीच घूमने के लिए रेडी हो गए हैं। गोवा पे है, गोवा के बीच घूमने के लिए अभी रेडी हो चुके हैं। हमारा आउटफिट, आइए मैडम एक ही करके आउटफिट दिखाइए। मैडम प्रीति मैडम, कांचना देखिए इधर दिखा, सबका मुंह का मैं फोटो ले रही हूँ। तो आधी होगी, मैं भी पोस्ट की थी। अभी तक इनका खाना पीना ही चल रहा है। A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. So finally. सो फर्स्ट हम निकल पड़े मायरनार बीच के लिए, बट एट दैट मोमेंट हमें बीच का नाम भी नहीं पता था। हमें नहीं पता हम कौन सा बीच आए हैं, बीच का नेम भी नहीं पता है। बट देख के बहुत खुशी हो रही है। खुशी देखो, मैडम खुशी हो रही है बहुत। और हमें वहाँ पे पहुँचते ही बोट ट्रिप कराने वाला मिल गया जो बोल रहा था कि समुद्र में ले जा करके हमें डॉल्फिन दिखाएगा, और डॉल्फिन देखने के लिए हमें टिकट बुक करने पड़ेंगे, वो भी कितने के, 350 के। मेरा मिस के लिए जा रही रिटर्न करना पड़ेगा पैसा। पहले देंगे, नहीं पहले देख के आएंगे फिर। भैया डॉल्फिन देख के आएंगे उसके बाद पैसे देंगे। क्या बोलते भाई, क्रेविंग पूरा करने के लिए हम यहाँ पे 350 के लिए
राइड ले रहे हैं डॉल्फिन देखने के लिए। मैडम को डॉल्फिन देखना है। देखो मेरे को राइड चाहिए ओनली, डॉल्फिन दिखे ना दिखे मेरे को राइड चाहिए। बट अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हुआ तो जाना कैंसिल। अभी तक पेमेंट में लगी है, पेमेंट हो नहीं रहा है, नेटवर्क इशू है। और हम बोट पर आ चुके हैं और यहाँ पर अंकल डिस्क्राइब कर रहे थे कि कौन कौन सी मूवी का शूटिंग यहाँ पर हुआ था, कौन कौन से हीरोज यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आए थे। बट हमें उनसे क्या मतलब, हम तो यहाँ पे समुंदर देखने आए हैं, समुंदर में डॉल्फिन देखने आए हैं। समुद्र में इतने दूर आने के बाद मेरी तो बिल्कुल ही उम्मीद टूट चुकी थी कि डॉल्फिन हमें दिखने वाले हैं। यहाँ तो छोटी सी मछली भी नहीं दिखाई दे रही है, तो डॉल्फिन तो दूर की बात है। पर वो होता है ना कि चीज़ें तब नहीं मिलती जब हमें चाहिए होता है, तब मिलती है जब हम उनकी उम्मीद खो देते हैं। और जब फाइनली हमें वो मिला, माँ के सब सारे बोट में खड़े होकर एक्साइटमेंट के साथ देखने लगे। अब किसी को पीठ दिखा, किसी को पूंछ दिखा, किसी को तो दिखा ही नहीं। पर मुझे नहीं भी दिखता तभी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मुझे जस्ट एंजॉय करना था बीच समुंदर का व्यू। और वैसे भी बोट में इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग लगा के रखे थे उन्होंने कि हमने बहुत ही इंजॉय किया। नो डाउट बहुत इंजॉय किया। 350 रुपए दिए थे डॉल्फिन देखने के लिए। देख लिया है डॉल्फिन। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था ऐसे फालतू पे लेके गया लग रहा था, पर चलो दिख गया, एटलीस्ट पूंछ भी दिख गया, उसके बाद पूरा बॉडी भी दिख गया। ओके उसका सर दिखा, मेरे को पूरा बॉडी दिखा लास्ट में। पैसा वसूल। और सेकेंड हम चले गए गोवा का सबसे बड़ा बीच, द वन एंड ओनली बागा बीच। और यहाँ पर आज ही इतनी भीड़ है या फिर हमेशा होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक दूर दूर तक सिर्फ इंसान ही दिख रहे हैं। और यहाँ एंट्री लेते लेते ही हमें एक मस्त वाला सीन देखने को मिला। पुलिस जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए थी, वो एक लड़के को मार करके जीप में डाल रहा था। बेचारा को फर्स्ट ही वार्निंग मिल चुका था, फिर भी उसने इसको मजाक में ले लिया। तो सेकेंड टाइम ने पुलिस ने भी दिखा दिया कि लो भाई मजाक में ले रहे थे ना, अब चल तू जीप के अंदर। एक्चुअली ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए, ताकि लोग समुद्र के बड़े लहरों के शिकार ना हो जाए। थोड़ी देर इधर उधर घूम ही रही थी कि कैमरा वाले भैया दिख गए और मेरे पीछे ही पड़ गए, फोटो खिंचवा लो कर करके। तो मैंने भी सोचा चलो भाई किसी का तो भला हो जाए मेरी वजह से, इसकी वजह से मैंने फोटो खिंचवा लिया। इतनी लंबी ट्रैवलिंग करने के बाद हम अपनी नींद और थकान दोनों ही भूल चुके थे गोवा का बीच आकर के। भैया बॉयफ्रेंड ही नहीं है क्या, टैटू बनवाना, टैटू के पीछे पड़े ये लोग। तभी से टैटू बनवा दो। इनका नाम बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा दो। फिर हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए ताकि गोवा की निशानी हम घर ले जा सके, लेकिन चीजें काफी महंगी थी यहाँ पे। हाँ, पर यहाँ से निकलते ही हमें अपनी नींद और थकान वापस आने लग गई। तो आज के लिए बस इतना ही। हम चलते हैं अपने रूम, रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे बेंगलुरु के लिए। कमेंट करके आप बताओ कि आप गोवा कब आ रहे हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करो। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय बाय।